बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, यानी हम ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि जो हमारा खाद्य उत्पादन है वो उच्च गुणवत्ता वाला रहे। उदाहरण के तौर पे जैसे विभिन्न रोगों के प्रति उसमें प्रतिरोधक क्षमता रहे या विभिन्न पोषक तत्व उनमें प्रचुर मात्रा में रहें। तो इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक गुणवत्ता किसी भी खाद्य उत्पादन में की जा सके। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश क्या है, एक अत्यधिक जनसंख्या वाला देश है और हम सभी खाद्य उत्पादन के लिए किस पे निर्भर हैं? कृषि पर निर्भर हैं। तो वैज्ञानिकों का यही प्रयास रहता है कि वो ऐसी तकनीक अपनाएं जिससे कि कम समय में फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन हो और वो विभिन्न तरीक़ों से स्वस्थ फसलें उत्पन्न हों, जैसे प्रतिरोधक क्षमता रहे, विभिन्न रोगों से उनमें लड़ने की क्षमता रहे, या जो केमिकल्स हैं उनका प्रयोग उनमें ना करना पड़े, रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करना पड़े। तो इसके लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो उन्हीं में से एक तकनीक जो पौधों से संबंधित है हम लोग पढ़ेंगे, बीटी फसलें। बच्चों, बीटी फसलें या बीटी क्रॉप्स भी जिसको हम कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड की परीक्षा में अधिकतर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बीटी फसलें का मतलब ये है कि वो फसलें जिनमें हम बीटी जीन स्थानांतरित करते हैं, और ऐसा करने से इन पौधों में जो कीटनाशक होते हैं यानी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनको देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये उससे बीटी जीन के द्वारा पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं। अब ये बीटी जीन क्या है, यह कहाँ निर्मित होता है? ये बीटी जीन एक जीवाणु बैसिलस thuringiensis के द्वारा निर्मित होता है और ये एक प्रकार का क्या है, प्रतिविष है, यानी एंटी पॉइजन। तो बीटी जीन को हम लोग जीवाणु से उसको निकाल कर पौधों में स्थानांतरित कर देते हैं और फिर पौधों की कोशिकाओं में प्रतिविष बनने लगता है, जिससे फिर कीटनाशक की आवश्यकता नहीं रहती है, या कह सकते हैं कि पौधों में जो फल लगते हैं फिर उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग हम लोग मुख्य रूप से जैसे मक्का हो गया, आलू हो गया, सोयाबीन हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया इत्यादि की फसलों में करते हैं, और इनको हम बीटी फसलें इसीलिए कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे बीटी कपास यदि पूछा जाता है, तो बीटी कपास यानी कपास के पौधे में हम लोग बीटी जीन को स्थानांतरित कर देते हैं और इससे फिर कपास के पौधों में प्रतिविष बनने लगता है, और ये विभिन्न प्रकार के कीटों जैसे तंबाकू कीट हो गया, मृग कीट हो गया, इनको नष्ट करने की इनमें क्षमता होती है। और यह जो विष होता है यह जीवाणु में निष्क्रिय होता है, लेकिन पौधे में स्थानांतरित होने पर यह सक्रिय हो जाता है और विभिन्न कीटों को नाश करने की इसमें क्षमता होती है। तो इस प्रकार हम विभिन्न उदाहरण द्वारा भी क्या बोलते हैं, बीटी फसलें इनमें हम प्राप्त करते हैं। तो बीटी फसलों के आधार पे भी प्रश्न पूछा जाता है, या आपसे किसी एक फसल जैसे बीटी कपास या बीटी बैगन, या उदाहरण के तौर पर और भी कोई पौधे या फसल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको इसी प्रकार उसका वर्णन करके आपको बोर्ड में लिखना है।